नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बीआईए के द्वारा आयोजित एक्सपो 2024 का निरीक्षण करने पहुंचे नगर विकास के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल। संतोष कुमार मल ने वहां समारोह में सभा को भी संबोधित किया। देखिए इस वीडियो में संतोष कुमार मल क्या बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आईटी का इतना चर्चा होता है, इतना नाम होता है कि हम लीडर हैं वर्ल्ड में। है जो भी है 7.3% पे अभी है। मैं कुछ दिन पूर्व भारत सरकार में जो हमारे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उनकी एक मीटिंग में गया था, तो वहाँ जो चर्चा हो रही थी उससे आपको शेयर करता हूँ। वो चर्चा ये थी कि सन 2050 आते आते, उस समय भी केशरी जी आपको उतना ही हुआ रहना है, हम लोग देखेंगे सन 2050 आते आते भारत में जो 33% आप लोगों ने कहा अर्बन की पॉपुलेशन, वो पहुंच जाएगी 75% तक। ये प्रोजेक्शंस हैं, ये एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे वो इंजन ऑफ ग्रोथ के रूप में हो, चाहे वो लोगों को अच्छे घर मुहैया कराने के लिए हो, चाहे अच्छे विकास के लिए हो। लेकिन प्रोजेक्शंस जो भारत सरकार सोच रही है वो इस तरह के हैं कि 2050 आते आते 75% आबादी इस देश की नगरों में रहेगी। और नगरों में अगर रहेगी और आप कहते हैं कि हम 16% पे हैं, तो उस परिस्थिति में हमें 16 से 75 का जो आंकड़ा है वो अगले 26 साल में कवर करना है। 11 से 16% हम हुए हैं 2021-22 में, जो हमारा अर्बन एरियाज का एक्सपेंशन हुआ है उसके क्रम में, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करने का स्कोप है। और जो इस सभागार में मंच पे हैं, चाहे सामने हैं, जो भी लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट से, उनका अभी भी आप सनराइज इंडस्ट्री के पार्ट है, मैं कह सकता हूँ, चूँकि अभी बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है। जब सरकार ऐसा सोच रही है, जब भी देखिए विकास होता है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम आती है, जब जनता के पास पैसा आता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं उसकी टेंडेंसी होती है कि उसका जीवन स्तर सुधरे, वो अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दे पाए, वो अच्छी जो मनोरंजन की सुविधाएं हैं उनके आसपास आ सके, ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ की ओर मूव कर सके। तो ये 75% की ओर जो मूवमेंट है अर्बन पॉपुलेशन का, वो तो होना ही है। अब हम उसमें कितनी अच्छे सरकार की ओर से आधार दे सकते हैं, और आप लोग अपनी जो इंडस्ट्री है, आपकी इंडस्ट्रियस जो आपका एफर्ट है, जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है, उससे आप उसमें कितने अच्छे भागीदार बन सकते हैं, ये हम दोनों लोगों को सोचना होगा। सरकार की ओर से मैं बताऊं कि हमारे पूरे बिहार में 43 रीजनल एरिया अथॉरिटीज़ हैं, जिसमें जैसे आपका पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया अथॉरिटी हो गई, और बगल में सोनपुर की हो गई, और इसी तरह सभी शहरों में कुल 43 एरिया अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं। और उसमें से 25 का हम लोग मास्टर प्लान बनाने की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। एक पटना का ऑलरेडी पहले से बन चुका है। 8 के साथ मैं अभी रिव्यू कर रहा था, तो 8 का मास्टर प्लान का एग्रीमेंट जो है एजेंसीज के साथ 2-4 दिन के अंदर हमारा विभाग साइन कर लेगा, और बाकी 8 के लिए टेंडर आज हम लोग फ्लोट कर रहे हैं, ताकि मास्टर प्लान, डेवलपमेंट प्लान जिसको कहते हैं, बिहार अर्बन एरिया डेवलपमेंट एक्ट जो है हमारा BUPD एक्ट, उसके अनुसार वो डेवलपमेंट प्लान, मास्टर प्लान बुनियाद है ये शहरों के नियोजित एक्सपेंशन के लिए। आपने कहा कि बहुत तेज़ी से हमारे शहर डेवलप हो रहे हैं, लेकिन मैं उसे थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, हैफेजर्ड हो रहे हैं। ठीक है, अभी मैं ISBT में उस दिन पटना मेट्रो का MD भी हूँ, तो ISBT में हमारा लगभग 100 एकड़ में ISBT में पटना का डिपो बनना है, ISBT के सामने, जहाँ हमारी सारी जो 40-50 रेक्स होंगे मेट्रो के, वो खड़े होंगे और उनकी धुलाई होगी, सफाई होगी, सर्विस होगी, बाकी सारी चीज़ें होंगी, और मेट्रो का स्टाफ भी वहीं पे रहेगा। तो उस एरिया में घूम रहा था, तो देख रहा था कि खेतों में मकान बने हुए हैं, 3-3 मंजिल के खेतों में, और जाने का रास्ता पंगरली जैसा है। तो हो रहा है अर्बन डेवलपमेंट, लेकिन वो थोड़ा हैफेजर्ड हो गया है। हम लोगों को उस पर विशेष अभियान चला करके उसे रेगुलेट करना है, और